हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू अनदर रिक्रिएशन वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस ड्रेस की रिक्रिएशन शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने इस ड्रेस को कम प्राइस में रिक्रिएट किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि ये ड्रेस मैंने इंस्टाग्राम पर देखा है और साथ में टिकटॉक और पिंटरेस्ट पर भी देखा है। बहुत ही खूबसूरत लगने और बहुत ही डिसेंट लगने वाला ड्रेस है और आप इसको ईद फंक्शन और पार्टी वेयर में भी कैरी कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इनके पेज पर जाकर प्राइस देखी तो वो 37,900 थी, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको बहुत कम प्राइस में रिक्रिएट करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरह से आप लोग कम प्राइस में ये ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और डिटेल मैंने इस वीडियो में डाल दी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ब्लैक कलर में मेरे पास ड्रेस था भी नहीं तो मैंने कहा इसी कलर में ड्रेस रिक्रिएट करूंगी। तो चलिए जी, अब इस ड्रेस का फैब्रिक लेने बाजार चलते हैं और देखते हैं कि हम इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए फैब्रिक को कितने में बाय करते हैं और कौन सा फैब्रिक इसकी रिक्रिएशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शादी सीजन है और ईद भी आ रही है, तो इसलिए सबको यही है कि अच्छे से अच्छे ड्रेस बना ले या रिक्रिएट करवा लें। तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसे ड्रेस रिक्रिएट करूँ जिसे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए और आप लोगों को पसंद भी आए। गाइज, हमने सेम फैब्रिक बाय कर लिया है जो कि विस्कोस फैब्रिक में है और इसे हमने 4 गज 1200 में बाय किया है, जो कि बहुत कम प्राइस में हमने बाय किया है। गाइस, मैं आपको साथ साथ इन सब बाय करने वाली चीज़ों की प्राइस भी बताती जाऊंगी जो कि अंडर बजट में रहकर हम रिक्रिएट कर रहे हैं। गाइस, विस्कोस फैब्रिक खरीदने के बाद हम साथ वाली शॉप से ऑर्गेन्जा टिश्यू बाय करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमने सेम कलर बहुत ही आसानी से मिल गए थे। सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया पिंक कलर, फिर हमने पैरेट कलर लिया और तीसरा हमने पर्पल कलर लिया और चौथा हमने स्काई ब्लू और पांचवा लास्ट हमने रेड कलर लिया है। यहाँ पर हमने सेम कलर के टिश्यू हाफ मीटर ले लिए हैं और फिर हम गए इनकी शॉप की काउंटर पर, जहाँ पर भाई साहब को 1400 रुपए इन सब चीजों के लिए दिए। 200 के हमें मिले हैं टिश्यू और 1200 का विस्कोस फैब्रिक मिला है, जो कि टोटल हुए 1400। गाइस, वाओ वाओ वाओ, हमें दोनों चीजें अंडर बजट में मिल गई है। गाइस, बिल्कुल साथ ही कॉस्मेटिक शॉप थी जहाँ पर सेल लगी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस शॉप से कुछ खरीद लें। सबसे पहले तो हमने मेकअप ब्रश देखे जो कि बहुत ही गुड लुकिंग और सॉफ्ट थे। ये देखिए, इनके आप हेयर चेक करें कितने सॉफ्ट और ज्यादा है। इस तरह के बहुत सारे प्यारे प्यारे ब्रश मौजूद थे जिनको हमने सिलेक्ट किया और खरीद लिया है। इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें यहाँ से खरीद ली है। गाइस, यहाँ पर हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी, अगर मैं आपको एक एक चीज दिखाने लग जाती तो। गाइस, ये सब चीजें खरीदने के बाद हम जाने लगे हैं घर। तो आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना घर जाते जाते आइसक्रीम और दही बड़े खा ले। तो हमने जल्दी जल्दी चटपटे दही बड़े खाए और जो कि बहुत ही मजे के थे। और फिर हमने आइसक्रीम खाई और फिर आइसक्रीम खाने के बाद हमने दिए भाई साहब को पैसे इन दोनों चीजों के, जो कि 220 रुपए बनते थे। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने कपड़े को शीलिंग करके सुखा दिया है। गाइस, सबसे पहले तो हमने लेना है एक पेज जिस पर हमने एक सर्कल ड्रा करना है जो कि 2.5 इंच का होना चाहिए। और इस तरह से सर्कल ड्रा करने के बाद हमने फ्लावर की 5 पत्तियां ड्रा करनी है इस शेप की और सर्कल के मुताबिक फ्लावर ड्रा कर लेना है, जिसका सेंटर हमारा 2.5 इंच है और एक पत्ती का साइज 3.5 इंच है। गाइस, इस तरह से हमारे पूरे सर्कल की 5 पत्तियां हैं। अब हम फ्लावर की पैमाइश करेंगे जो कि हमारा फ्लावर 8 इंच का है।
और हम साथ साथ फ्लावर की पैमाइश लिखते जाएंगे ताकि आप लोगों को डिज़ाइन रिक्रिएट करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बड़े गुलाबी फूल बना लिए हैं जिसकी लंबाई 8 इंच होनी चाहिए और सेंटर 2.5 इंच होना चाहिए। और अब बिल्कुल सेम बाकी फ्लावर बना लेने हैं जिसका सेंटर हमने 1.5 इंच रखना है। ये मैं साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप बाद में इसके स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी के साथ ये डिज़ाइन आप रिक्रिएट कर सकें। इसकी लंबाई हमने 6 इंच ली है और ये हमने 2 छोटे लाल फूल कट करने हैं। और अब हम एक और फ्लावर ड्रा करेंगे जो कि इससे छोटा होगा जिसका सेंटर हमने 1.2 इंच लिया है। और ये हमने 2 छोटे फ्रोजी फूल कट करने हैं और इसकी लंबाई 4 इंच है। और सेम साइज के हमने 2 छोटे जामनी फूल कट करने हैं और इसका सेंटर भी 1.2 इंच होगा और लंबाई भी 4 इंच होगी। अब इससे भी छोटा फ्लावर ड्रा कर लेना है जिसका सेंटर 1 इंच लिया है और लंबाई 3 इंच ली है। और ये 2 छोटे गुलाबी फूल कट कर लेने हैं। और अब बिल्कुल सेम इस साइज के 2 छोटे फ्रोजी फूल जिसकी लंबाई 3 इंच और सेंटर 1 इंच ही होना चाहिए। गाइस अब हमने 30 पत्तियां कट करनी है जिसकी लंबाई हमने 3 इंच लेनी है और चौड़ाई 2 इंच लेनी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इन सभी फ्लावर को ड्रा करके और इसकी पैमाइश करके एक पेज पर लिख लिया है। व्यूअर्स अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इन सभी ऑर्गेन्जा टिश्यू को प्रेस कर लिया है। तो व्यूअर जो हमने सबसे बड़े फ्लावर का पैटर्न ड्रा किया था अब हमने उसके साइज का 2 बड़े फ्लावर कट करने हैं। आप देख सकते हैं टिश्यू को मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ और अच्छे से सेट करने के बाद आपने एक ग्लू स्टिक लेनी है और इस तरह से टिश्यू को ओपन करके ग्लू स्टिक लगा लेनी है। गाइस यहाँ पर हम सिंगल टिश्यू का फ्लावर नहीं बना रहे बल्कि इसमें अच्छे से ग्लू स्टिक लगाकर डबल टिश्यू कर लूँगी और इस तरह से टिश्यू को सेट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ग्लू स्टिक की मदद से मैंने टिश्यू को डबल फोल्ड कर लिया है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने सभी टिश्यू ऑर्गेन्जा टिश्यू को ग्लू स्टिक की मदद से डबल कर लेना है। तो हमने सभी ऑर्गेन्जा टिश्यू पर ग्लू स्टिक लगाकर डबल कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बड़े गुलाबी फूल इसी साइज के आपने कट करने हैं। तो इसलिए हम इस टिश्यू को डबल फोल्ड करेंगे ताकि हमारे 2 गुलाबी फूल हमारे एक साथ ही कट हो जाए। और फिर इस तरह से हमने पैटर्न को कॉमन पिन से होल्ड कर लेना है ताकि हम इजीली फ्लावर को कट कर सके। पहले तो हमने पैटर्न के साथ साथ किसी भी पेंसिल से ड्रा कर लेना है। यहाँ पर हमने पेंसिल से ड्रा कर लिया है और फिर हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे 2 फ्लावर इजीली कट हो जाएंगे। अब हम पत्तियां कट करेंगे। यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक से ऑर्गेन्जा टिश्यू को डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसकी विड्थ 2 इंच ली है और लेंथ हमने 3 इंच ली है। और फिर इस तरह से हम 3-3 इंच से टिश्यू फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। और फिर फोल्ड करने के बाद फिर हम एक कॉमन पिन से होल्ड कर लेंगे और इस तरह से पैटर्न लीफ को रखकर पेंसिल से ड्रा करके कट कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से काफ़ी पत्तियां एक साथ कट कर ली है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने टोटल 30 पत्तियां कट कर लेनी है। यहाँ पर हमने छोटे बड़े फ्लावर अपने डिज़ाइन के मुताबिक कट कर लिए हैं। गाइस अब मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसी नोट के मुताबिक हमने अपने फ्लावर और लीफ कट कर लिए हैं और आप भी इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। व्यूअर्स अब हमारा फैब्रिक सूख गया है और अब इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। गाइस अब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने 2 फोल्ड फैब्रिक कर लिया है। जो कनी वाली साइड है यानी ओपन साइड है उसको मैं अपनी तरफ रख रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम लास्टिक के लिए 2 इंच पर मार्क लगा लेंगे जो कि हमारा लास्टिक अंदर की तरफ फोल्ड होगा। और फिर इन पॉइंट को स्केल की मदद से मिला लेंगे। और अब हम प्लाजो की लंबाई लेंगे जो कि 36 इंच ली है। गाइस अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे जो कि 18 इंच बनता है। 18 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम सेंटर के मार्क से 4 इंच नीचे मार्क करेंगे और फिर आसर मार्क करेंगे
जो कि हमारा 12 इंच है। तो गाइस ये आपने याद रखना है कि ये हम अभी फ्रंट कट कर रहे हैं। गाइस अब हम प्लाजो के नीचे से मार्क करेंगे, जो कि हमने 18 इंच पर मार्क किया है। व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमने सभी निशान स्केल की मदद से लंबे खींच दिए हैं और आसन का भी सेंटर लेकर मार्क कर लेंगे, जो कि 9 इंच बनता है। 9 सेंटर करके सेंटर से आपने 15 इंच पर मार्क कर लेना है। 7.5 एक तरफ और 7.5 एक तरफ। इसी तरह ऊपर आ जाए इसका भी सेंटर पर मार्क करेंगे, जो कि 18 इंच का 9 इंच बनता है। इसी तरह आपने 9 इंच से 6.5 एक साइड पर और 6.5 एक साइड पर मार्क कर लेना है और इसी तरह से पोंचे का भी सेंटर कर लेंगे, जो कि 9 इंच बनता है। अब सेंटर की लाइन आपस में मिला लेंगे। ऊपर से नीचे तक तमाम सेंटर आपस में स्केल की मदद से मिला लेंगे। अब हम साइड की शेप दे देंगे और फिर आसन की लाइन को सीधा खींच लेंगे और फिर नीचे से भी इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ से गोल गुलाई दे देंगे। अब हम इन सभी निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारी प्लाजो की फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब इसी तरह बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। बैक को डबल फोल्ड करके रख लिया है और जो हमने फ्रंट साइड की कटिंग की थी उसको भी हमने इस तरह से बैक फैब्रिक के ऊपर रख लेना है। अब सबसे पहले जो हमारी आसन का कॉर्नर था वहां से 1.75 इंच अंदर मार्क करके इस निशान से 4 इंच बाहर की तरफ मार्क कर लेंगे। जो हमारा फ्रंट कटिंग था इससे हमने 1 इंच बाहर की तरफ मार्क कर लेंगे और जो हमारी ऊपर की कटिंग थी उससे हम 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे। इसी तरह से आपने पोंचे वाली साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर मार्क कर लेना है और फिर यहाँ से भी आसन की गुलाई दे देंगे और अब हम इन सभी मार्क पर कटिंग कर लेंगे। ये हमारी हो गई है फ्रंट और ये हमारी है बैक। अब हम फ्रंट की आसन पर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से बैक की आसन पर भी सिलाई लगा लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा ली है। गाइस पहले तो हमने फ्रंट और बैक के आसन की सिलाई लगाई और फिर फ्रंट और बैक की साइड से सिलाई लगाई दोनों साइड से और फिर हमने इलास्टिक स्टिच किया। अब हम इनकी सिलाइयों पर इस्त्री कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाइयों पर इस्त्री कर लेनी है। और अब हम इन सभी फ्लावर और लीव को अपने डिज़ाइन की रिक्रिएशन के मुताबिक रख लेंगे प्लाजो के बॉटम पर। गाइस यहाँ पर आपने एक काम लाजमी करना है कि नीचे से आपने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके फिर आपने इन सभी फ्लावर और लीफ को रख लेना है और वो इसलिए क्योंकि हमने नीचे से एम्ब्रॉयडरी करवानी है और जिस भाई से आपने एम्ब्रॉयडरी करवानी है ताकि उसको कोई मुश्किल पेश ना आए, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेंगे ताकि एम्ब्रॉयडरी वाले भाई साहब आसानी के साथ एम्ब्रॉयडरी कर सकें। तो यहाँ पर मेरी मिस्टेक यही थी कि मैंने फैब्रिक को बहुत कम नीचे से छोड़ा था, जिससे भाई साहब को एम्ब्रॉयडरी करने में मुश्किल पेश आई। तो व्यूवर्स यहाँ पर मेरा पोंचा बहुत ज़्यादा खुला था तो हमने एक पोंचे पर ही 30 पत्तियाँ रख ली है। अगर आप कम खुला रखेंगे तो दोनों पोंचों पर 30 पत्तियाँ बहुत है। तो यहाँ पर मैंने प्लाजो बनाया है। आप चाहें तो स्ट्रेट ट्राउज़र भी बना सकते हैं और फिर इस ट्राउज़र के मुताबिक आपने फैब्रिक और लीव को कट करके रख लेना है अपने डिज़ाइन के मुताबिक। तो गाइस इस डिज़ाइन को बनाते बनाते मुझे रात हो गई थी, तो यहाँ पर मेरे पास UHU ख़त्म हो गई थी। तो फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आई लैशेज़ वाली ग्लू से इन सब को पेस्ट कर लूँ। मुझे इस डिज़ाइन को रिक्रिएट करने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैं जल्दी से इस डिज़ाइन को रिक्रिएट करना चाह रही थी ताकि मैं आप लोगों के साथ इस डिज़ाइन को शेयर कर लूँ। इस वजह से मैं रात के वक्त लगी हुई थी। गाइस आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आई लैशेज़ की ग्लू को इन फ्लावर और लीव के सिर्फ आउटर की साइड पर लगाया है और फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया है। गाइस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने सेंटर में ग्लू नहीं लगानी बल्कि आउटर पर ही ग्लू लगानी है, क्योंकि हमने सेंटर से कपड़ा कट करना है, इस वजह से हमने ग्लू नहीं लगानी है उधर।
अब बिल्कुल ऐसे ही हमने सभी को ग्लू से पेस्ट कर लेना है। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने ग्लू से पेस्ट कर लिया है दोनों पोंचों पर, आप देख सकते हैं। इस डिजाइन का पिंक फ्लावर फ्रंट साइड पर आ रहा है और बिल्कुल ऐसे ही हमने पिंक फ्लावर को फ्रंट पर रखना है, जो कि हमने रख लिया है। ये देखिए, बैक साइड से इन्होंने ज़्यादातर पत्तियों का यूज़ किया है, जो कि हमने भी बैक पर ज़्यादा सारी पत्तियों का यूज़ किया है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जो हमारा रेड मीडियम फ्लावर है उसको हमने प्लाजो के सेंटर में रखा है और इसी तरह आप दूसरे पोंचे पर भी देख सकते हैं कि हमने लार्ज पिंक फ्लावर इसके ऑपोजिट साइड पर रखा है। और जब हम प्लाजो की स्टिचिंग लगा लेंगे तो ये हमारे पिंक फ्लावर फ्रंट साइड पर ही आएंगे। गाइस, ये देखिए, इस तरह से ये हमारे प्लाजो की फ्रंट साइड बनेगी और ये ज्यादा पत्तियों वाली बैक साइड बनेगी। गाइस, आप देख सकते हैं हमने कुछ डिजाइन बनाए हैं पैटर्न के तौर पर। ये देखिए, गुलाबी फूल पर हमने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करवानी है और ये लाल फूल पर हमने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करवानी है। और इसके बाद जामनी और फ्रोजी फूल में बिल्कुल ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी करवानी है। और ये लास्ट स्मॉल फ्लावर गुलाबी और फ्रोजी पर बिल्कुल ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी करवानी है। और अब इन पत्तियों पर हमने बिल्कुल ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी करवा लेनी है। तो गाइस, अब हम एम्ब्रॉयडरी वाले भाई के पास आ गए हैं। पहले तो मैंने इनको अच्छे से डिजाइन दिखाकर बताया कि कैसे आपने इन फ्लावर और लीव में एम्ब्रॉयडरी करनी है और साथ में पैटर्न भी भाई को दे दिए हैं ताकि भाई हमारे इन पैटर्न को देखकर एम्ब्रॉयडरी कर ले और कोई मिस्टेक ना हो। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने शर्ट की साइड पर एक पिंक फ्लावर और 3 पत्तियां पेस्ट की हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉडल की शर्ट पर जो फ्लावर है उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी से पत्तियां बनी हुई है। अब बिल्कुल ऐसे ही मैंने भाई को बताया कि आपने भी ऐसे ही पिंक फ्लावर के इर्द गिर्द पत्तियां बनानी है छोटी छोटी। और फिर मैंने भाई को थ्रेड निकाल कर दिए बिल्कुल इस डिजाइन से रिलेटेड। तो गाइस, मैंने भाई को अच्छे से गाइड कर दिया है। अब भाई अपना काम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले तो भाई ने लगाया व्हाइट कपड़ा ताकि प्लाजो पर फ्रेम लगाकर नीटनेस के साथ एम्ब्रॉयडरी कर सके। तो गाइस, यहाँ पर भाई ने एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दी है। तो व्यूअर्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके आल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। गाइस, अब यहाँ पर फ्लावर की आउटलाइनिंग हो रही है गोल्डन थ्रेड से और अब फ्लावर की आउटलाइनिंग के बाद लीफ की आउटलाइनिंग हो रही है। सेम वही थ्रेड आपने यूज करना है जो आपके लीफ का है। और अब इन पत्तों की आउटलाइनिंग के बाद ब्लैक थ्रेड से लीफ में इस तरह का डिजाइन क्रिएट कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर भाई ने गलती से गोल्डन थ्रेड से डिजाइन क्रिएट कर दिया था, तो भाई हमारे इसको दोबारा ब्लैक थ्रेड से डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। और अब बिल्कुल ऐसे ही फ्लावर के सेंटर में छोटे छोटे सर्कल बना लेंगे ब्लैक थ्रेड से। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरह से होगी और इसी तरीके से हमने बाकी सब फ्लावर और लीफ पे एम्ब्रॉयडरी करवा लेनी है। और फिर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद नीचे से ब्लैक थ्रेड से आउटलाइनिंग दे देनी है बिल्कुल इस ब्रांडेड ड्रेस के मुताबिक।
और फिर आउटलाइनिंग के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को काविया की मदद से रिमूव कर देना है। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारी ब्लैक थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी होगी आउटर पर। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन रिक्रिएट हो गया है, बिल्कुल इस ब्रांडेड ड्रेस की तरह, और वो भी कम बजट में। और हाँ, इस प्लाजो और शर्ट की एम्ब्रॉयडरी के भाई ने 700 रुपये हमसे रिचार्ज किए, जो कि बहुत ही कम बजट में हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो व्यूअर्स आप हमारे ड्रेस की फुल लुक देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ब्रांडेड ड्रेस लग रहा है। तो गाइस अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।